आपको पता है कि हमने क्लियर हुआ है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग की ट्रेनिंग लॉन्च की हुई है फॉर हमारी इंटरनल टीम के लिए, राइट। और जिसके 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया गया है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि फ़ेसबुक पे भी आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो मेरा नाम मालिक राशिद आप सर्च करेंगे, मेरा चैनल आ जाएगा। अभी लॉन्च किया है 0 से, तो कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन गोल है कि एक आधे बंदे की हेल्प होती रहनी चाहिए। तो आज का लेक्चर जो है, आज का सेशन बहुत ही बेसिक है। बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में आपके बूस्टिंग पोस्ट, रनिंग वी एड्स मैनेजर, ऑर्गेनिक कंटेंट स्ट्रेटजी। लेकिन आज हमने जो चीज़ कवर करनी है वो है बिज़नेस मैनेजर। कि बिज़नेस मैनेजर क्या है, बिज़नेस मैनेजर किस तरह बनाया जाता है, वो हम लाइव डेमो में दिखाएंगे। कोशिश करेंगे, सैटरडे है, छोटा सा रखें ये सेशन। अच्छा, एक तो होता है बिज़नेस मैनेजर। बिज़नेस मैनेजर के अंदर आप वो बिज़नेस मैनेजर बेसिकली आपके अम्ब्रेला है जिसके अंदर आप अपनी हर एसेट को मैनेज कर रहे होते हैं। आया कि वो बिज़नेस लाइंस हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ऐड अकाउंट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, कॉमर्स मैनेजर है, कैटलॉग है, डाटा सेट आईडी है, और इसमें ऑडियंसेस हैं, डोमेन्स हैं, पीपल हैं। तो जो बिज़नेस मैनेजर है बेसिकली वो आपका मेन अम्ब्रेला है, मेन पिलर है आपकी डिजिटल एडवर्टाइजिंग को मैनेज करने के लिए। बिज़नेस मैनेजर ऐसा ही है जैसे कि आपका एक मेन पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर सब्सिडरीज कंपनीज जो आपके मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, राइट। तो बिज़नेस मैनेजर बनाने के लिए ये फंडामेंटल्स हैं आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल जब आप क्लाइंट को बताते हैं तो ये प्रॉपर्ली एक प्रोफेशनल वे में जाता है कि यार इस बंदे ने सारी प्रॉपर चीज़ें सेट की हुई हैं, इसको काम आता है, इसको काम आता है, राइट। तो इसमें अब बिज़नेस मैनेजर में जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, ऐड अकाउंट है, मीडिया लाइब्रेरी है, पेजेस है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, कॉमर्स मैनेजर है, डाटा सेट आईडीज़ हैं। अभी पहले आप ना क्रिएट करते हैं, बाद में चीज़ों का बताते हैं, राइट। वेरी वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक सेशन होने वाला है। तो अगर हमने बिज़नेस मैनेजर को क्रिएट करना है, मेरा ख्याल है कि एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ। ओके। अच्छा, बहुत ही बेसिक है। तो बिज़नेस मैनेजर बनाने के लिए, अच्छा इससे पहले मैं बता दूँ हमने 5 सेशन कर चुके हैं। ये 6वां सेशन है, वो आप यूट्यूब पे मैंने देख सकते हैं, हमने अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, बिज़नेस मैनेजर बनाने के लिए आपने जनाब, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, आपने जाना है business.facebook.com पे। ये आपको शायद बिज़नेस सूट पे ले जाएगा, और अगर तो ये मुझे वेरीफाई करने का कह रहा है, आई थिंक मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं ये वेरीफाई कर लूँ। खैर, इस तरह की चीज़ें आती हैं जब आप लाइव जा रहे होते हैं, तो अब मुझे इसकी वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, और नो इश्यूज़, नो इशू। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, और मेरा ख़्याल है इन्होंने ईमेल फेसबुक ने भेज दी है मुझे। कहाँ पे भेजी है कि आई थिंक दे शुड हैव स्पैम में। अभी फेसबुक की ईमेल मुझे मिल जाएगी तो मैं फ़ौरन इसको वेरीफाई कर लूँगा। स्पैम में नहीं है, इनबॉक्स में भी नहीं है, सोशल्स में, हाँ ये आ गई है। मैंने कैमरा स्विच कर दिया था। अच्छा, मैंने ये कर लिया वेरीफाई। जब भी आप बिज़नेस मैनेजर में लॉगिन करते हैं तो बेसिकली वो करता क्या है कि मैं ज़रा ये बेहतर कर दूँ कैमरा व्यू, ताकि अगर कोई स्विच किया तो फिर स्क्रीन छोटी हो गई। ये देखें ना, अब इसको कैसे एडजस्ट करें मैं ताकि बेहतर नज़र आए। 1 सेकेंड, पहले स्क्रीन पर क्लिक करें।
अच्छा, मैं इसको बेहतर करता हूँ ताकि देखने वाले के लिए आसानी हो। सही है। अच्छा, मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना या थोड़ा वेट करो फिर। हाँ, इधर ठीक है। उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अच्छा, हमने अपना ना वो डबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लिया है, राइट। अच्छा, इसमें अब हम आएंगे वो, या तो हम यहाँ से क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो इसमें आ सकता है facebook.com, इसमें आता है business.facebook.com/overview, business.facebook.com/overview। तो आपने जनाब ये यूआरएल सर्च करना है फेसबुक पे, ठीक है। अब आपने जब जब एंटर करेंगे तो आप बिजनेस मैनेजर क्रिएशन के टैब पे आ जाएंगे, राइट। तो आपने क्रिएट करना है, वेरी बेसिक, कोई इसमें वो मुश्किल चीज़ नहीं है। अब मैं इसको कहता हूँ जी, लेट्स से इसको हम कह देते हैं, लेट्स से कुछ भी नाम दे देते हैं। अब मेरा नाम तो वही रहेगा। अब मैं अपनी बिज़नेस ईमेल दूं या मैं अपनी वही दे दूं जीमेल, देखते हैं इस पर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सर्टिफाइड मीडिया बायर @gmail। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यू आता रहे प्रॉपरली। अब मैंने बिज़नेस का नाम दिया, अपना नाम दिया और ईमेल दी, और अब उसने मुझे बोला है कि आप सर ईमेल जाएं, वेरीफाई करें, आपको एक ईमेल भेजी गई है। अब मैं आया हूँ अपनी जीमेल पे। अब मैं देख रहा हूँ कि फ़ेसबुक ने मुझे वेरिफिकेशन ईमेल कहाँ ये भेजी है। अब मैं कंफर्म करता हूँ इसको, सही। तो अब आप देख रहे हैं कि फ़ेसबुक ने ये देखें बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कर दिया, ये जो मैंने उसको नाम दिया, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा इधर, कोशिश तो यही है। अब मैंने बिज़नेस मैनेजर बना लिया है, ठीक है। अब बिज़नेस मैनेजर में ये सारी टैब्स हैं, उम्मीद है कि ये टैब्स नज़र आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ। और ये पीपल हैं, इसमें आप यूज़र्स ऐड करते जाएंगे। पार्टनर्स हैं, इसमें आप एज ए पार्टनर एक्सेस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अच्छा, यूज़र वो एज ए एम्प्लॉई ऐड होता है बिज़नेस मैनेजर में, जो या आपका टीम मेंबर या आप कोई दोस्त किसी को भी ऐड करना चाहें। पार्टनर में आप एज ए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर एक्सेस दे रहे होते हो क्लाइंट को या ले रहे होते हो। इसमें ये होता है कि जब एज ए यूज़र ऐड करते हैं उसमें बार बार हर चीज़ की बार बार कोई ना कोई जब भी प्रॉब्लम आएगी आपको बार बार एक्सेस देनी पड़ेगी, राइट। जब बिज़नेस पार्टनर एक्सेस लेते हैं या देते हैं उसमें आप वन गो में सारे एसेट्स की एक्सेस देते हैं या लेते हैं, और उसमें सिंपल फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार क्लाइंट को तंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ही बार में एक्सेस ले लेते हैं और उसी एक्सेस में आपके पास एडमिन एज एन एडमिन एक्सेस होती है। एज ए पार्टनर जब आप लें तो आप अपने टीम मेंबर्स को किसी भी एसेट की एक्सेस इजीली दे सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल वे आ जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ताकि क्लाइंट भी इजी हो जाता है। आपने एक बार एक्सेस दे दी, सही, और फिर आप अपने टीम मेंबर्स को दें, आगे जिसको भी एक्सेस देनी है दें, तो इट्स ए सेफ वे। अब सिस्टम यूज़र्स आ जाते हैं, इसमें शॉपिफाई की एपीआई आ सकती है, इसमें वर्डप्रेस की, इसमें विक्स की, जो भी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करेंगे ये वहाँ पे सिस्टम यूज़र्स आ जाएगा। दूसरा सेक्शन है, पहला सेक्शन था यूज़र्स का, दूसरा अकाउंट्स का। अकाउंट्स के अंदर आपके बिजनेस पेजेस, ये मेन सेक्शन होता है जिसमें बिजनेस पेजेस, ऐड अकाउंट्स, बिजनेस एसेट ग्रुप्स, जिसमें आप बिज़नेस के सारे एसेट्स को एज ए ग्रुप बना के भी रख सकते हैं। ऐप्स आ गई हैं आपकी, जैसे कि आपने किसी ऐप की एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपको फेसबुक मेटा बिजनेस डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वो ऐप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे आप गूगल प्ले पे और एप्पल ऐप स्टोर पे ऐप्स को एड्स रन करते हैं ना, वो यहाँ से होंगे, ठीक है, ताकि लोग डायरेक्टली इंस्टॉल पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ जाएंगे, व्हाट्सएप, जो भी आप इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा सेक्शन आ गया डाटा सोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से ही आपकी सारा डाटा ट्रैकिंग की इंटीग्रेशन होगी। पहला है कैटलॉग्स, जो आप अपने किसी भी CMS सिस्टम से अटैच करके प्रोडक्ट्स को पूरा स्टोर फेच कर लेते हैं, जैसा कि शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, विक्स है, यू नेम इट। पिक्सल आ जाते हैं, पिक्सल को उन्होंने बदल के ख़त्म करके अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको डाटा सेट बना दिया फेसबुक ने ना। अब ऑफलाइन इवेंट्स भी हैं, इसमें आप अपने ऑफलाइन इवेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि किसी स्टोर की फ़िज़िकल लोकेशन भी है, वो सेल्स करता है ऑफलाइन, तो वो इंटीग्रेट कर सकता है अपने पॉइंट ऑफ सेल को, और ऑफलाइन इवेंट्स भी अपलोड होते रहते हैं। सही है। डाटा सेट्स आ गए, कस्टम कन्वर्जन्स आ गई, इवेंट सोर्सेज ग्रुप्स आ गए। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि शेयर्ड ऑडियंस आ गई। अगर आपने किसी और बिज़नेस के साथ अपनी ऑडियंस शेयर की है या आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, बिज़नेस क्रिएटिव फोल्डर्स, ये जैसे मैं बोलता था मीडिया लाइब्रेरी, हम लोग डायरेक्ट एड्स मैनेजर में अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सेगमेंटेशन, जो प्रोफेशनल वे है जिसमें चीज़ें ऐड क्रिएटिव सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, वो है जी आपकी बिज़नेस क्रिएटिव फोल्डर्स या मीडिया लाइब्रेरी। ब्रांड सेफ्टी में आपकी डोमेन्स और रजिस्ट्रेशन में आपके पेजेस आ जाते हैं, मीडिया पेजेस। इंटीग्रेशन में आपकी कनेक्टेड एड्स एंड लीड एक्सेस, जो भी आप लीड फॉर्म्स बना रहे होते हैं या कुछ भी, तो उसकी एक्सेस यहाँ से भी रख सकते हैं। फिर पेमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट में आगे सिक्योरिटी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बिज़नेस मैनेजर बनाएं, कोशिश करें कि वो प्रॉपरली उसको, एक तो एडमिन, एक्स्ट्रा एडमिन लगाएं उसमें, ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स आपने लेने हैं। एक तो एक या दो उन लोगों को ऐड करना है जिस पे आपको 100% ट्रस्ट है, इट कुड बी ए फैमिली मेम्बर। सही। और सेकंड चीज़ इसमें आपने करनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपने यूज़ करना है, और मेक श्योर करना है कि वो सब के लिए ऑन है, नॉट सिर्फ एडमिन्स के। हर बंदा जो भी इस बिजनेस मैनेजर में होगा उस सब के लिए होगा। फिर आपने बिजनेस वेरिफिकेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, जैसा कि हम पार्टनर एक्सेस या यूज़र एक्सेस लेते हैं या देते हैं, तो जो इनवाइट्स आते हैं ना या जाते हैं, वो रिक्वेस्ट सेक्शन में आते हैं। ये लेफ़्ट कॉलम में आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये लेफ़्ट, ठीक है, ये नीचे रिक्वेस्ट का। अब बिज़नेस इंफॉर्मेशन में आपने आके अपने बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। बिज़नेस पेज कौन सा है, इसको एडिट करेंगे तो ये आ जाएगा जी प्राइवेट, और सॉरी इसका प्राइमरी पेज भी देना होगा आपने। अभी नहीं बनाया तो अभी छोड़ दें, वरना बना लें। फिर नीचे बिज़नेस लीगल नेम, बिज़नेस एड्रेस, ये सारी बिज़नेस डिटेल, ऑफिशियल डिटेल्स देनी है। इसी की बेसिस पे बिज़नेस वेरीफाई होता है। अच्छा, जब वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना है तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, आपका बिल होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिस पे बिज़नेस का नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस ये मेंशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना, शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो ये आपने जनाब सब के लिए ऑन करनी है, एवरीवन। ये आ गया हमारा बिज़नेस मैनेजर। अब हम अपनी ड्राइव में आते हैं कि हम एक्चुअली में ऐड मैनेजर अकाउंट अब कैसे बनाएंगे अगर नहीं बना हुआ। तो बिज़नेस मैनेजर के अंदर ही रहते हुए आप अकाउंट्स सेक्शन में आएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप ये लेफ़्ट साइड कॉलम में सेकंड मेन हेडिंग में आएंगे, ऐड अकाउंट्स में आएंगे, सही है। और यहाँ पे आप करेंगे ऐड में, आप नया बना सकते हैं, ठीक है, या आपका अपना अकाउंट है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या किसी दूसरे बिज़नेस को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई ये मुझे ऐड अकाउंट की एक्सेस दो। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। अब मैं इसको देता हूँ जी जो भी मेरा ऐड अकाउंट नेम है, टाइम जोन है, करेंसी मैं इसको अगर मैं करूँ तो मैं USD में ही रहने देता हूँ, ताकि वो जो 25% टैक्स पड़ता है या 26% उससे बचने के लिए, ठीक है। मैंने इसको नेक्स्ट किया। मैं कह रहा हूँ ये मेरा ही बिज़नेस मैनेज करना है इसमें, तो मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो इसमें आप हमें करेंसी डॉलर देनी होगी।
वो आपने देख लेना आपको क्या इजी है। अगर मैं पीकेआर में करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली पीकेआर अकाउंट ही जब आपने यूएस सेलेक्ट किया तो इस फिर हम अपना पाकिस्तान के किसी बैंक का अकाउंट अटैच नहीं कर लगा सकते? सकते हैं। फिर वो तो रुपीस में चली जाएगी। नहीं, रुपीज़ में नहीं जाएगी। जब आपने ऐड अकाउंट की करेंसी जो भी लगा दी, कार्ड किसी भी करेंसी में हो, वो यूएसडी में ही काटेगा पैसे। हमें यूएसडी शो कराएगा, हमें बताएगा कि भाईजान इतने डॉलर कट गए हैं, वो उसके कन्वर्जन रेट्स करके उसी के मुताबिक काटेगा, प्लस कन्वर्जन रेट फीस भी होगी उसमें मिनिमम। ओके। लेकिन अगर पीकेआर में जाते हैं तो पीकेआर में आपको पता है पाकिस्तान में कितने वो चार्जेस काटते हैं, अप टू 25%। हमारा बैंक में बता रहा होगा कि आपके अकाउंट से 1000 रुपये डिडक्ट हो गया, लेकिन ऐड अकाउंट बता रहा होगा $3। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करेंसी सेट करेंगे, ऐड अकाउंट किसी भी करेंसी में हो, वो उसी करेंसी में डिडक्ट करेगा जिसमें आपने जो करेंसी आपने ऐड अकाउंट बनाते वक्त सेलेक्ट की है। अच्छा, मैंने ये असाइन कर दिया, जैसे ही बना तो मैंने, क्योंकि मैं ही एडमिन हूँ इसमें अभी, तो ये मैं ख़ुद को असाइन कर रहा हूँ सारे राइट्स। बिजनेस मैनेजर बना के उसके सारे एसेट्स एक्सप्लेन करके अब हमने ऐड अकाउंट बना लिया। अब इसमें पेमेंट मेथड भी लगाना है, लेकिन अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी जनाब पेजेस, ठीक है। अब पेजेस सेक्शन में आ गया हूँ मैं, इधर लेफ़्ट कॉलम से ये अकाउंट सेक्शन में आके पेजेस पहली ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके फिर 3 ऑप्शन आएंगी। ऐड पेज, जिसके आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है आपके फेसबुक अकाउंट पे। रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए पेज, अगर आपने किसी और से एक्सेस लेनी है, इट कुड बी क्लाइंट। तीसरा आप क्रिएट करेंगे, तो मैं क्रिएट ऑप्शन पे जा रहा हूँ और अपना पेज बना रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ ये हर्बल मेडिसिन शॉप है, राइट, वट एवर द केस इज़। अब आप डिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हैं, वी आर सेलिंग हर्बल आइटम्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं लोकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ और उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि ये शबान और अतीक साहब ने मुझे पुश किया कि उर्दू में करना है, काफ़ी देर से पुश कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस के लिए और आप, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके चीज़ें। अब मैंने ये देखें सिंपल स्टेप्स में पेज भी क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जब भी नया बिजनेस मैनेजर बनाना है, कोशिश करनी है आपने स्लो लेके चलना है चीज़ों को। आप कुछ भी चीज़ फास्ट करेंगे तो ये एक एज ए रेड फ्लैग है मेटा की नज़र में, वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो अच्छा, अब मैंने बिज़नेस पेज भी बना लिया जनाब। ये एक सेकंड मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ विंडो को। ये बिज़नेस पेज भी, अब यहाँ पे आके वो ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दिया मुझे। अब मुझे चाहिए जी इंस्टाग्राम अकाउंट, अब वो भी बनाना है, तो वो भी ज़ीरो से आप बनाएंगे। ये ऑप्शन देगा कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। क्योंकि अभी मेरा बना नहीं हुआ तो मैं इसको करूँगा साइन अप। अदरवाइज़ आप लॉगिन भी कर सकते थे, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ जी, आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं कुछ भी लगा देता हूँ और इसका नाम है बिज़नेस का नाम। अभी शायद ये मुझे यूज़र नेम लेने देगा कि नहीं, वो कह रहा है अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, देखते हैं कि ये अवेलेबल होता है कि नहीं। और अकबरी, नंबर डाल दो 998877। अब मैंने इसको, ये वैसे एक चीज़ मैं अंडरस्कोर ट्राई करता हूँ, अगर मिल गया तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ए यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसमें मैं करता हूँ 1। अच्छा, ये अवेलेबल है, मैंने इसको किया साइन अप। अब मैं कुछ भी करता हूँ, लेट से डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रैंडमली दे देता हूँ, रैंडमली तो नहीं लेकिन कोशिश करूँगा प्रॉपरली दूँ। अब लेट से थोड़ा सा हम करते हैं कुछ भी, मैंने नेक्स्ट किया। अब ये कंफर्मेशन कोड इन्होंने भेजा है मुझे जीमेल पे, मैं आऊँगा जीमेल पे।
ठीक है। मैं ज़ीरो से हम कर रहे हैं इस चीज़ को इसलिए कि जो कोई नया बच्चा भी सीखना चाह रहा है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एडवर्टाइजिंग लॉन्च करने के लिए फेसबुक पे। पहली चीज़ है बिज़नेस मैनेजर, वो भी हमने ज़ीरो से क्रिएट किया, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सारा कुछ बताया। फिर चाहिए होता है ऐड अकाउंट, वो भी हमने क्रिएट किया आपके सामने। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है फेसबुक पेज की, वो भी आपके सामने बनाया। और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्टाग्राम अकाउंट की, वो भी हम आपके सामने ऑलमोस्ट बना चुके हैं। सही है। अब ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी वेरीफाई हो रही है कि उसको वेरीफाई कर रहा है बेसिकली मेटा, स्क्रॉलिंग पे लगा हुआ है। सही है। देखते हैं कि ये कितनी टाइम लेता है। होपफुली वो कह रहा है सम, इसको दोबारा से करता हूँ, मैं रीसेंड कोड करता हूँ और नया कोड आएगा मेरी जीमेल पे सिंपल। कोशिश करते हैं इसको रिफ़्रेश करें और नोट कर रहे हैं आप जो जीमेल्स ईमेल्स आती हैं मेटा की तरफ से वो सोशल फ़ोल्डर में आ रही हैं ज़्यादा। तो आपने ये चीज़ अगर सोशल फ़ोल्डर में नहीं आएंगी तो आपने स्पैम फ़ोल्डर देखना है, स्पैम नहीं आएगी प्रमोशन में देखना है, प्राइमरी में देखना है। तो ये मुझे तो फ़िलहाल ये आ रही हैं जनाब सोशल फ़ोल्डर में। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ वेरीफाई करने की, अगर मेटा अलाउ करता है तो। अभी पता नहीं क्या इशू ये क्रिएट कर रहा है मेटा, और मेरा ख्याल शायद वो और एक क्रिएट हो भी गया हो, लेकिन देखते हैं लॉगिन करके। मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेटा ने क्रिएट कर दी है। इसको फॉरगेट पासवर्ड वाली ऑप्शन पे जाते हैं। सॉरी ये थोड़ा इस वजह से इशू। अब चले ये आप लोगों के लिए भी लर्निंग है कि इंस्टाग्राम पे इंस्टा नहीं देता कभी। इंस्टेंट नहीं बनाने देता है अकाउंट को, तो ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है आप लोगों को भी। तो अभी मैं पासवर्ड रीसेट ईमेल का वेट कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो। ये रिस्पांस लेट आता है कभी कभी। हाँ ये आ गया। वो उसने कहा है कि लॉगिन एज, डायरेक्ट लॉगिन की ऑप्शन भी दे दी है मुझे, और ये मुझे अब ये पासवर्ड मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने इसको किया चेंज पासवर्ड, ये पासवर्ड चेंज हो गया और ये लॉगिन हो गया। अब इसमें आपने अपने प्रोफाइल की सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। पहले लोगो लगा लेना है, डिस्क्रिप्शन दे देनी है, वेबसाइट लिंक दे देना है, आप करते क्या हैं, किस बारे में बिज़नेस, सारी चीज़ें देने के बाद अब हम क्योंकि शॉर्ट रखना है इस सेशन को, तो हम इसको कनेक्ट करेंगे बिज़नेस मैनेजर में। अब ये दोबारा हमसे वो पूछ रहा है कि क्योंकि ये प्रोसेस है मेटा का, तो आपको गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से। आपने, मैं लॉगिन कर रहा हूँ जी। अब देखते हैं मेटा हमें लॉगिन करने देता है कि नहीं। कर लिया उसने, लॉगिन करने दिया हमें, और ये आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो गया है शायद। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश किया है और इंस्टाग्राम शो नहीं हुआ। मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सर्टी, देखें ये चीज़ें वो हैं जो आपकी लर्निंग का हिस्सा हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जिसको ये चीज़ें नहीं पता थी, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करने के लिए मेन 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें बिज़नेस मैनेजर है वो हमने ज़ीरो से क्रिएट किया। सेकंड चीज़ उसमें ऐड अकाउंट है, वो भी हमने ज़ीरो से क्रिएट किया। थर्ड चीज़ बिज़नेस पेज रिक्वायर्ड है, वो भी हमने ज़ीरो से किया।
और फोर्थ जो है इंस्टाग्राम है, जिसको हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम करते हैं जी प्रोडक्ट सर्विस। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट हो गया जी जनाब, और ये इंटीग्रेट हो रहा है। ये थोड़ा प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन लेट्स डू इट। अभी हम इसको स्किप करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल को। ये हमारा, ये देखें, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, अब थोड़ा सा वेट करते हैं जी। अब कनेक्ट हो गया। अब मैंने वो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि असाइन करो ये किस बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं आप। तो मैंने अपने ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया उसे, ठीक है। ये खुद ही ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और अब मैं पीपल को भी असाइन कर देता हूँ, अपने आप को भी फुल एक्सेस दे देता हूँ। रिमेंबर कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस भी है, लेकिन बिज़नेस मैनेजर में आपको खुद को एक्सेस देनी पड़ती है, असाइन करना पड़ता है, सही। अच्छा जी, बिज़नेस मैनेजर हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लग गई, इसमें फिर पेज बना लिया, ऐड अकाउंट बना लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, डाटा सोर्सेज। अब आपने करना क्या है, ऐड अकाउंट में जाना है, यहाँ पे आके आपने करना है ओपन इन एड्स मैनेजर, सही है। अब आपके पास इसमें सबसे पहला काम ऐड पेमेंट मेथड ऐड करना है, राइट। वो करने के बाद अभी हमारा पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लिखा हुआ। अच्छा, इसमें सब पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ऑल टूल्स में आके इवेंट्स मैनेजर में जाना है, सही है। जब आप इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे तो आपने अपना डाटा सेट आईडी या पिक्सल बनाना है, ठीक है। वो आपने वेबसाइट जहाँ भी होस्ट है, अगर वेबसाइट है, ऐप है, ऑफलाइन है, CRM है, मैसेजिंग है, जो भी है, मोस्टली वेबसाइट ही होगी, तो आपने कंटिन्यू करना है, पिक्सल को नाम देना है या अपने डाटा सेट आईडी को। ये हमने नाम दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, सही। अब ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि इंटीग्रेट करें कौन किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट है आपकी। पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है तो ये शॉपिफाई, वर्डप्रेस, पिक्सल, योर साइट, वूकॉमर्स, व्हाटएवर। अगर आपकी वेबसाइट है जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो लिस्टेड नहीं है तो आप मैनुअली कनेक्ट मैनुअली पे जा सकते हैं। और अगर आप पार्टनर इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते तो आप फिर भी मैनुअली जाके, जैसा कि कस्टम वेबसाइट जिसमें हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं, तो हम कस्टम पिक्सल भी लगाएंगे, उसमें कस्टम लीड कोड भी जनरेट करके मैनुअली जाके थैंक यू पेज पे लीड पिक्सल भी लगाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका सेटअप किस तरह का है। तो अभी हम इसको यहाँ पे ही बंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे सेशन पे जो हमारा सेशन नंबर 7 होगा, उस पर हम क्या करेंगे जी, हाउ टू कनेक्ट, हम पिक्सल को या डाटा सेट आईडी को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, और कैसे कन्वर्जन API इम्प्लीमेंट होती है। और उसके अलावा कस्टम इवेंट्स, जो आपने कस्टम इवेंट जैसे ट्रैक करना है, किसी ने फ़ोन पे क्लिक किया तो ट्रैक होना चाहिए, किसी ने ईमेल पे क्लिक किया ट्रैक होना चाहिए, किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया तो ट्रैक होना चाहिए। तो कल हम करेंगे जी इंटीग्रेशन, ठीक है। आज हमने किया है बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया है, फेसबुक पेज क्रिएट किया है, ऐड अकाउंट क्रिएट किया, इंस्टाग्राम क्रिएट किया, एक्सेस दी अपने आप को, आके ऐड मैनेजर में आके, फिर ऐड अकाउंट के अंदर ऐड मैनेजर में आके इवेंट्स मैनेजर के अंदर हमने पिक्सल क्रिएट किया या डाटा सेट आईडी क्रिएट की। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बेसिकली है कि इंटीग्रेट करना अपनी वेबसाइट के साथ डाटा सेट को या पिक्सल को, और साथ कन्वर्जन API को भी लगाना, और साथ इवेंट्स भी जो आप ट्रैक करना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए वो भी लगाने। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। थैंक यू।